हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, मास्टर जी अपनी इंग्लिश की क्लास लेकर दोबारा आ गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि आज की क्लास तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आओ चलते हैं मास्टर जी की क्लास में। अरे क्या हुआ धनिया, उलझन में क्यों लग रहा है। मास्टर जी आज स्कूल से होमवर्क मिला है। क्या होमवर्क मिला है। मास्टर जी एक ड्राइंग बनानी है, पर ड्राइंग का टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या टॉपिक दे दिया टीचर ने। मास्टर जी फादर एंड सन पर ड्राइंग बनानी है। अब समझ नहीं आ रहा कि सन तो ठीक है, और उसके पापा कौन है वो मुझे क्या पता, और बिना जाने ड्राइंग कैसे बनाऊं। अरे धनिया, वो सन सूरज वाला नहीं, बेटे वाला है। मतलब पापा और बेटे पर ड्राइंग बनानी है। समझ रहे हो? है ये क्या? मास्टर जी सन का मतलब तो सूरज होता है ना, बेटा कहाँ से बीच में आ गया। धनिया, SUN सन सूरज होता है और SON सन का मतलब बेटा होता है। तो चल धनिया, तुझे आज इसी तरह के शब्दों के बारे में बताता हूँ। धनिया, इन शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। धनिया, सबसे पहले मैं तुझे होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स के बीच अंतर बताता हूँ। मास्टर जी इतने बड़े बड़े शब्द। धनिया, मैं हूं ना, डर मत। तो शुरू करते हैं। धनिया, सबसे पहले होमोफोन्स। धनिया, इस शब्द को तोड़ते हैं। होमो प्लस फोन्स। होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसा या एक जैसी, और फोन का मतलब है साउंड। तो होमोफोन का मतलब हुआ एक जैसी आवाज, यानी कि वो शब्द जिनकी साउंड एक जैसी होती है, वो होमोफोन शब्द कहलाते हैं। जैसे सन और सन, SON बेटा, SUN सूरज। होमोफोन में वर्ड्स की साउंड एक जैसी रहती है, मगर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग रहते हैं। जैसे सन और सन की स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, मगर साउंड एक। अच्छा मास्टर जी, अब समझा मैं सन और सन में अंतर। चल धनिया, अब बात करते हैं होमोग्राफ के बारे में। धनिया, इस शब्द को भी तोड़ते हैं। होमो प्लस ग्राफ। धनिया, होमो का मतलब है सेम और ग्राफ का मतलब है लिखना, यानी कि वो शब्द जो सेम लिखे जाते हैं, मतलब जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उन्हें होमोग्राफ कहते हैं। जैसे बैंक और बैंक। धनिया, पहले बैंक का मतलब तो उस बैंक या जगह से हो गया जहाँ पैसे का लेन देन होता है, और दूसरा बैंक का मतलब है किनारा, नदी का किनारा, तालाब का किनारा आदि। धनिया, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम सेंटेंस के अनुसार करते हैं और समझते भी सेंटेंस के आधार पर हैं। धनिया, अगला नंबर होमोनिम्स का। धनिया, होमोनिम्स होमोग्राफ और होमोफोन का मिक्सचर होता है। मतलब होमोनिम वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और साउंड सेम होती है, मगर उनका मीनिंग अलग रहता है। Same, but different, but still same. जैसे धनिया, टेबल और टेबल। अब धनिया, दोनों की स्पेलिंग सेम है, साउंड भी सेम है, और पहले टेबल का मतलब मेज है और दूसरे टेबल का मतलब सारणी। तो समझा धनिया तीनों में अंतर। और अब तो डर नहीं लग रहा ना। मास्टर जी डर? अब तो मैं डरा सकता हूँ। मास्टर जी तीनों में अंतर समझ आ गया। तो धनिया, अब बात करेंगे होमोफोन्स की। धनिया, चल अब कुछ होमोफोन्स वर्ड्स को देखते हैं। धनिया, सबसे पहले तो हमने सन और सन में अंतर तो देख ही लिया है। अगला है पोल और पोल। धनिया, एक पोल यानी कि पहले पोल का मतलब है डंडा और दूसरे का मतलब है मतदान यानी वोट। धनिया, एक बात याद रखना, होमोफोन्स वर्ड्स की स्पेलिंग जरूर याद करना। धनिया, अगला है हायर और हायर। धनिया, पहले हायर का मतलब ऊंचा और दूसरे हायर का मतलब बढ़ती करना होता है। धनिया, अगला है वीक और वीक।
पिछले वीक का मतलब कमजोर और दूसरे वीक का मतलब सप्ताह है। धनिया अगला है होल और होल। पहले होल का मतलब गड्ढा और दूसरे होल का मतलब पूरा या संपूर्ण होता है। धनिया अगला है मेल और मेल। धनिया पहले मेल का अर्थ है संदेश और दूसरे मेल का अर्थ है पुरुष। धनिया अगला है यू एंड यू। पहले यू का मतलब है तुम या आप और दूसरे यू का मतलब है मादा भेड़। पिछली बार हमने पढ़ा था ना मादा भेड़ के बारे में। धनिया अगला है सी और सी। पहले सी का अर्थ है देखना और दूसरे सी का अर्थ है समुद्र। धनिया अगला है फ्लोर और फ्लोर। धनिया पहले फ्लोर का अर्थ है आटा और दूसरे फ्लोर का अर्थ है फर्श। अगला है आई और आई। धनिया पहले आई का अर्थ है आंख और दूसरे आई का अर्थ है मैं। चल धनिया आज का आखिरी नो और नो। धनिया पहले नो का मतलब है जानना या किसी चीज का पता होना और दूसरे नो का मतलब है मना करना। धनिया कैसी लगी आज की क्लास? मास्टर जी बहुत 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 मजेदार क्लास थी, मजा आ गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो धनिया आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम होमोग्राफ और होमोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो धनिया आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान से घर जाकर पढ़ना और प्रैक्टिस करके आना ताकि होमोनिम्स और होमोग्राफ तुझे और अच्छे ढंग से समझ आए। बच्चों कैसी लगी मास्टर जी की क्लास? मज़ा आया ना? बच्चों मास्टर जी रोज़ हमें इसी तरह नई नई बातें सिखाएंगे, तो आप सब डेली आना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। इस प्रकार की और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें।